वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है, ए स्पर्श बिंदु है। ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर दी हुई है और तथा ओ बी की लेंथ है 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें ओ जो है वृत्त का केंद्र है और ए बी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ए बी की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और ओ बी की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सीधा सा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना है। यहाँ पे सीधे सीधे ये जो ओ ए है, ओ ए जो है वो रेडियस है, ये रेडियस है और ये स्पर्श रेखा है। जब भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब जो है, ये जो है ओ ए जो होगा वो ओ बी पर परपेंडिकुलर होगा। ये अक्सर ध्यान रखिए, जब वृत्त की स्पर्श रेखा अगर है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि ओ ए की जो लाइन है ए बी पर परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से ये 90 डिग्री हो जाता है और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको ओ बी की लेंथ दी हुई है और ए बी की लेंथ दी हुई है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी स्पर्श रेखा है और ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर और ओ बी की लेंथ 13 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट में ये दिखाना है वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए निकालना है। अब कैलकुलेशन में ये दिखाना है, कैलकुलेशन में ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा होने की वजह से ही इस पर परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ओ बी का जो स्क्वायर है, ओ बी की जो लेंथ है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो गया। ओ ए की लेंथ निकालना है, ए बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी का जब स्क्वायर करेंगे 144 हो गया, 144। अब 169 में 144 जब घटाएंगे, प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। तो ओ ए की जो लेंथ आई हुआ है, ओ ए स्क्वायर की जो लेंथ है वो 25 आई। तो इस तरीके से ओ ए की जो लेंथ हो गई, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो इसलिए ओ ए की जो लेंथ हुई 5 सेंटीमीटर हुई। बस इस वाले क्वेश्चन में यही निकालना था। तो यहाँ पे सिर्फ स्पर्श रेखा से संबंधित था। आपका स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त की त्रिज्या पे हमेशा लंब होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों एक दूसरे पर। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर होने की कंडीशन पे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में पी क्यू जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें चित्र में पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू है वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा पी एन आर वृत्त को एन और आर बिंदुओं पर काटती है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं पी एन आर एक वृत्त की छेदक रेखा है। छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, उसी को छेदक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसमें पी क्यू की जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और पी आर की जो लेंथ है टोटल, ये जो पी आर की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है। तो पी एन की लंबाई हमें निकालना है, इसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको फिगर इस टाइप से मिलता है, जब आपको वृत्त की एक स्पर्श रेखा दी हुई हो और वृत्त की एक छेदक रेखा दी हो,
तब वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की छेदक रेखा के बीच का जो फार्मूला होता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से ये वाला फार्मूला समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वृत्त की छेदक रेखा दी हो और वृत्त की स्पर्श रेखा दी हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना ये है कि क्या चीज़ हमें गिवन है। तो गिवन दैट में ये लिखेंगे पी क्यू जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी एन आर जो है वृत्त की एक छेदक रेखा है, जिसमें जो वृत्त को एन और आर बिंदुओं पर काटती है। पी क्यू की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, पी आर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट ये करना है कि पी एन की लंबाई निकालना है। अब आपको कैलकुलेशन में ये दिखाना है, पी क्यू जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी आर जो है वृत्त की छेदक रेखा है। ये आपको गिवन है, तो आपको गिवन दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला करना है कि जब वृत्त की स्पर्श रेखा दी हुई होती है तो पी क्यू का जो स्क्वायर होता है वो पी एन इंटू पी आर के बराबर होता है। ये फार्मूला है, पी एन इंटू पी आर के बराबर होता है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू की लेंथ है 15, तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे और पी एन कितना है, पी एन को लेंथ हमने एक्स मान लिया या इसको ऐसे रहने देते हैं। पी आर कितना है 25। अब ये देखिए 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है और पी एन मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। या अब 25 का जो डिवाइड है 225 में देंगे तो ये आपका 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो 25 9 जो होता है 225 होता है, इसलिए 9 आएगा। तो पी एन की जो लेंथ हुई वो 9 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी जो लेंथ हुई यानी कि हम इसे x इक्वल टू 9 बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको x कंसीडर कर लिया। तो इस तरीके से हम पी एन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा एक छोटा सा फार्मूला लगा है, सिर्फ आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब वृत्त की स्पर्श रेखा दी हुई हो और वृत्त की छेदक रेखा दी हो, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको गिवन दैट दिखाना होगा, फाइंड आउट दिखाना होगा और फिर कैलकुलेशन दिखाना होगा। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको रूल्स पता होना चाहिए वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित। अब आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है, यानी कि पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है। बी सी जो है वृत्त का व्यास है। यहाँ पे बी सी ये बी पॉइंट है। बी सी जो है वृत्त का व्यास है और बी ए क्यू 60 डिग्री दी हुई है और एंगल ए बी सी का मान पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन होती है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या चीज़ हमें गिवन है, पी ए क्यू एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे बी सी वृत्त का एक व्यास है और एंगल बी ए क्यू 60 डिग्री है। इतना चीज़ आपको गिवन है। फाइंड आउट में ये दिखाएंगे एंगल ए बी सी की वैल्यू। तो कैलकुलेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन में जब आपको इस टाइप से फिगर मिले तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे ए बी सी एक छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है और आपको बी ए क्यू की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, जब आपको इस टाइप का फिगर मिलता है तो ये वाला जो एंगल होता है 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल 60 डिग्री जो है ये वाला इस एंगल के बराबर होता है। ये किस कंडीशन में बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर वृत्तखंड का कोण है। जब एकांतर वृत्तखंड का कोण होता है तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल होता है ये वाले एंगल के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल दिया होगा वो यहाँ पे यहाँ के, यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम होती है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू 60 डिग्री। तो बी सी ए, तो हमें बी सी ए की वैल्यू पता हो गई। यहाँ पे आपको दिखाना ये पड़ेगा सीधा, चूंकि एकांतर वृत्तखंड का
कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है इसलिए बराबर हुआ। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे BC जो है एक व्यास है, BC जो है एक व्यास है। तो जब BC अगर व्यास है तो अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से एंगल BAC 90 डिग्री का हो गया। क्यों? यहाँ पे दिखाना पड़ेगा चूंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इतना आप लिख लेंगे। अब आपको सीधे सीधे इस ट्राइंगल के दो एंगल आपको पता चल गए, 60 और 90। तो तीसरा एंगल आपको बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल पता होते तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाता है। अब यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में अब आपको एंगल CBA एंगल BCA एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो CBA तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे C, चाहे हम ABC बोलें या CBA बोलें, इसको हम ABC भी बोल सकते हैं, है तो वो B का ही एंगल। C का एंगल निकला है 60 और A का एंगल है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC 180 डिग्री, 90 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा? 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 होता है। तो 150 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 150 हो गया। 180 में से 150 घटाएंगे तो आपका 30 डिग्री आएगा। तो एंगल ABC की जो वैल्यू आई वो 30 डिग्री हुई। तो ये वाला जो एंगल हुआ वो 30 डिग्री का हुआ। तो यानी कि इस वाले एंगल की जो वैल्यू हुई वो 30 डिग्री होगी। तो है बड़ा आसान, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए। जब भी आपको ट्राइंगल दिया हो और ऐसे आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो समझ जाइए कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। रूल्स क्या लगा? वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण होने की वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है चौथे वाला फिगर। चौथे वाले क्वेश्चन का जो फिगर वो ये वाला है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, PBA एक छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है? अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और अगर कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, केवल एक बिंदु पर काट रही है तो वो रेखा जो होती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो PB एक छेदक रेखा है जिसमें ये जो रेखा है बिंदु A और B जो है वृत्त को वृत्त पर A और B बिंदु पर काटती है, तो ये छेदक रेखा हो गई। और PT जो है स्पर्श रेखा है। ये जो PT जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट रही है इसलिए स्पर्श रेखा हुई। यदि PB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और PA की लेंथ यानी कि टोटल लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो हमें PT की इस लेंथ पता करनी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्यों दिया? अब वृत्त की अगर स्पर्श रेखा जो है, वृत्त की जो त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा दोनों जो हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं स्पर्श रेखा की कंडीशन में। अगर वो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है तो समझ जाइए वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सीधे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले दिखाना पड़ेगा गिवन दैट में क्या लिखना है। O वृत्त का केंद्र है, PBA एक छेदक रेखा है और PT जो है एक स्पर्श रेखा है, जिसमें PB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, PA की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट में ये दिखाना होगा PT की लेंथ। अब आपको कैलकुलेशन में ये दिखाना पड़ेगा
कैलकुलेशन में ये दिखाना पड़ेगा OT जो है एक रेडियस, OT तो एक रेडियस है, और PT जो है एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श स्पर्श रेखा है। तो रेडियस है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये OT जो है वो PT पर परपेंडिकुलर होगा, PT पर परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से ये आपका पहले से ही 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या है, केवल PT की लेंथ। आपको फार्मूला पता है, जब कभी वृत्त की एक स्पर्श रेखा दी हुई हो और वृत्त की एक छेदक रेखा दी हो और उनकी जो लेंथ दी हुई है उसके हिसाब से किसी एक लेंथ की मतलब वृत्त की या स्पर्श रेखा पूछेगा या वृत्त की छेदक रेखा के दो खंडों, उसके जो दो खंड हो रहे हैं उसकी लंबाई निकालने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे केवल वृत्त की स्पर्श रेखा निकालना है। तो सीधे सीधे यहाँ पे इस फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, वृत्त की स्पर्श रेखा का स्क्वायर PT का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है PB इंटू PA, ये फार्मूला लगेगा। तो PT की लेंथ हमें निकालना है, PB की लेंथ है 4 और PA की लेंथ है 9, तो 9 4 जा 36 PT का स्क्वायर, और PT का जब स्क्वायर रूट नहीं मतलब PT जब 36 का स्क्वायर रूट होगा, वो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो PT की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। तो बस यहीं पे इतना ही दिखाना था, सिंपल सा सवाल था, बस आपको लॉस फार्मूला पता होना चाहिए इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।